हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर और आज की इस खास पेशकश में मैं करने वाला हूं दो ऐसी संस्थाओं के कंपैरिजन को जो संस्थाएं भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर के रास्ते को आसान करती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की और उसके साथ आज हम कंपेयर करेंगे बेट को। बेट क्या है? जिसको हम कहते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली आज मैं एक ऐसे टेस्ट के साथ कंपेयर करूंगा जो एक नेशनल लेवल की है और एक है राज्य यानी स्टेट लेवल की। और आज हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। और इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि किन अभ्यर्थियों को स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने की तरफ जाना चाहिए और किसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, जो कि यूजीसी कंडक्ट कराता है एनटीए के थ्रू। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो, यहां पर मैंने एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि ये कंपैरिजन हम करने वाले हैं यहां पे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और इसके साथ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का यहां पे हम करेंगे कंपैरिजन। सबसे पहले इनकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, यानी ये संस्था बीईटी के एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ऑन द अदर हैंड यूजीसी नेट को, ये जो यूजीसी नेट एग्जाम है इसको कंडक्ट कराने वाली एक संस्था है जो कि राष्ट्रीय स्तर की है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्जाम का लेवल क्या होता है? स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं या फिर एलिजिबिलिटी एग्जाम बोलते हैं और इसको नेशनल लेवल का बोलते हैं। यहां पर एक बड़ी खास बात है जो आपको ध्यान देने वाली है, पर्पस, कि क्या पर्पस है इसका। जो पर्पस है ना, वो पर्पस ये है कि अगर आपने बेट को क्वालिफाई किया तो आप सिर्फ बिहार प्रदेश में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अर्ह हो पाएंगे। ठीक है, ओनली विद इन बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ऑन द अदर हैंड अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप ऑल ओवर इंडिया जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहला जो मेन डिफरेंस आपको मिलता है इनके पर्पस में मिलता है कि अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, बेट तो सिर्फ आप सीमित रह जाएंगे बिहार प्रदेश तक, लेकिन अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया तो भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहली शॉर्टकमी यहां पे आती है। वैलिडिटी, बेट की वैलिडिटी सिर्फ ये बिहार में वैलिड है। अगर आप चाहें कि बेट का सर्टिफिकेट दिखा के आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या राजस्थान कहीं पे भी पीएचडी करना चाहें या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो ये एक्सेप्शन लेके चलते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो ये एक्सेप्शन भी लेके चलते हैं कि अपनी एलिजिबिलिटी में दिखाते हैं कि बच्चा या कैंडिडेट चाहे यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हो और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हो और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हो। अगर इस तरीके की क्वालिफिकेशन आपको कहीं देखने को मिल रही है तो ही स्टेट लेवल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मान्य होंगे, वैलिड होंगे, तो ही आप यहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ यूजीसी नेट ही वाले यहां पर एलिजिबल होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैलिडिटी की जहां तक मैं बात कर रहा था, उसके बाद आता है पैटर्न। क्या होगा इसका कि एग्जाम पैटर्न सिमिलर होता है जैसे और सेट एग्जामिनेशंस होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 होता है। ठीक है, जैसा स्टैंडर्ड यूजीसी नेट का जो पैटर्न है। और मोस्टली जितने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं वो इस बात को ही रखते हैं कि आपका सिलेबस और आपका पैटर्न सेम होगा, सेम एज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यानी पेपर 1 50 क्वेश्चन का होगा और पेपर 2 100 क्वेश्चन का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 150 क्वेश्चन का होगा और 180 मिनट आपको यहां पर मिलेंगे। डिफिकल्टी लेवल एज यूजुअल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, लेकिन जो यूजीसी नेट का होता है वो हायर लेवल का होता है। जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है इसकी डिफिकल्टी ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं रिकॉग्निशन आपको सिर्फ यहां पर स्टेट में ही मिलेगा, लेकिन यहां पर रिकॉग्निशन नेशन वाइड मिलेगा और हाईएस्ट एक्सेप्टेंस भी होगा। ठीक है, इसका एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, बहुत तेज होगी। ठीक है,
जेआरएफ का ऑप्शन यहां पर एज यूजुअल जैसे बाकी सेट एग्जाम में नहीं होता, यहां पे भी नहीं होता, लेकिन यहां पर जेआरएफ अवेलेबल है जिसमें आपको 37,000 से 42,000 तक की फेलोशिप भी मंथली प्रोवाइड की जाती है। मोबिलिटी क्या होगी, ये सिर्फ आप बिहार में लिमिटेड रहेंगे जॉब्स के लिए, लेकिन अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप नेशन वाइड भी होंगे और साथ ही साथ आपको अब्रॉड यानी विदेश जाने के भी मौके मिल सकते हैं, पीडीएफ करने के लिए या फिर जॉब के लिए। बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इंडियन नेशनल्स को चाहती हैं कि वो यहां पर आके जॉब करें, तो अगर आपके पास ये है यूजीसी नेट तो ही आप वहां के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब इसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं, दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास मौके कौन से होंगे, तो पहले अगर हम देखें करियर एंड एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपने बेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो पहली बात तो आप कंस्ट्रेंट हो जाओगे, कुछ हद तक बन जाओगे सिर्फ एक राज्य में, लेकिन उसमें भी अगर आप राज्य में होते हो तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कहां पे, सिर्फ बिहार स्टेट में की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। गेस्ट फैकल्टी पोजीशन अगर निकलती है बिहार में तो आप अप्लाई कर सकते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बिहार के लिए ही है, रिसर्च और पीएचडी एडमिशन बिहार के लिए, प्रेफरेंस इन बिहार बेस्ड हायर एजुकेशन रिक्रूटमेंट, अगर आपको बेट क्वालिफाई किया है तो आपको बिहार में प्रेफरेंस मिल जाएगा। लिमिटेशन ये होता है कि जेआरएफ नहीं है, बिहार के बाहर काम नहीं करेगा आपका सर्टिफिकेट, और मोबिलिटी भी आपकी लिमिटेड हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर एनीवेयर इन इंडिया 28x7, आप 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए भी नेट अगर है तो आप पीएचडी करने के लिए भी, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में भी अप्लाई करने के लिए। पोजीशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटी एनआईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे वो सुविधा आपको नहीं प्राप्त है। जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी अगर आपने जेआरएफ में क्वालिफाई किया है। रिसर्च एसोसिएटशिप, पीएचडी एडमिशन विद फाइनेंशियल सपोर्ट, वही जो जेआरएफ की बात करी जा रही थी। टीचिंग एंड एकेडमिक पोजीशन इन कोचिंग एडटेक कंपनीज के लिए भी रास्ते खुलेंगे। पीडीएफ करने के लिए, जो पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होता है, उसको करने के लिए भी आपको नेट की आवश्यकता पड़ेगी। बेट के सर्टिफिकेट से आप पीडीएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अदर अपॉर्चुनिटीज यहां पर आप देख सकते हैं, और इंटरनेशनल स्कोप भी यहां पर ही खुलेगा बेट में, या फिर किसी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम के सर्टिफिकेट में आपको यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी कि आपको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में काम करने का, रिसर्च करने का मौका मिल पाए। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो बेट का जो फ्यूचर स्कोर है, इफ बिहार एक्सपेंड्स हायर एजुकेशन रिक्रूटमेंट मोर फैकल्टी ओपनिंग, तो इसका फायदा होगा। गुड फॉर कैंडिडेट प्लानिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार, आप चाह रहे हैं कि हम बिहार में ही रहें, खासतौर से अगर आप बिहार के बिलोंग करते हैं, बिहार से, और आप चाहते हैं कि आप अपने ही राज्य में रहें, बिहार में ही रहना चाहते हैं, तो आप बेट को अप्लाई कर सकते हैं कि आप बिहार की, चूंकि बेट अप्लाई करेंगे तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा ना, बीइंग अ बिहार सिटीजन, ठीक है। दूसरा, विल रिमेन वैलिड स्टेट लेवल क्वालिफिकेशन लाइक एमएस सेट, जैसे बाकी स्टेट लेवल की क्वालिफिकेशन है वैसे ये भी वैलिड होगी। यूजफुल एज अ बैकअप इफ प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, ये थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इसलिए आप दे दें कि एक बैकअप प्लान रहे फॉर, अगर आप ये मान लीजिए कि आपके एक अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई आपने नहीं किया, मगर आपने कोई स्टेट लेवल एग्जाम जिस स्टेट से आप हैं वो क्वालिफाई कर लिया, तो एटलीस्ट आपका साल बेकार होने से बच जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, भले ही वो आपके स्टेट का हो, तो आपकी जो स्टेट की अपॉर्चुनिटी है वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। एक जॉब सिक्योरिटी या फिर सेकंड प्लान बी की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव, काफी बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है। पीएचडी आप स्टाइपेंड के साथ कर सकते हैं, रिसर्च की कैरियर अच्छा हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर आप डायरेक्टली पीएचडी करने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में भारत के अप्लाई कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए भी आप जा सकते हैं, और बाकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में भी इसके थ्रू रास्ते खुले हुए हैं अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया। दूसरी एक बात और है, यहां पर जो महारत्ना, भारत में जो महारत्ना और जो नवरत्ना कंपनियां हैं ना बेटा, ये भी यूजीसी नेट वालों को प्रीफर करती हैं। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है, और अगर आपने देखा हो यूजीसी नेट में एनटीए ने खास तौर पे ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक क्लॉज भी जोड़ दिया है
अगर आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं कि जो बच्चा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, महारत्ना और नवरत्ना कंपनियां इनके लिए भी वैकेंसी निकाली और इनको भी प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे है एक बड़ा सवाल होता है कि सर इन सब कंपैरिजन के बाद एक नटशेल में बता दीजिए किसको हमें चूज करना चाहिए, विच इज बेटर। तो अगर आप बिहार में, सिर्फ बिहार में रहना ही चाह रहे हैं, कहीं नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप बेट के लिए जा सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि नेट की भी तैयारी करके आप नेट क्वालिफाई कर लें, अपने आप का अपना दायरा थोड़ा सा आप बढ़ा लें। इफ यू वांट टू नेशनल मोबिलिटी, तो अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, ठीक है, या आप यूं चाहते हैं कि आपका एक एम्बिशन है, ठीक है, आपका एक पैशन है कि आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, आपका एक पैशन है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं आईआईटी कानपुर से इस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में पीएचडी करूं, तो आप जेआरएफ के लिए, यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि बिहार से बाहर है, तो आप उसके लिए यूजीसी नेट में जा सकते हैं। ठीक है, ये रास्ते हैं। तीसरी चीज है, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए और इसी के साथ साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए, जो कि बहुत आसान होता है। आप यूजीसी नेट का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, और अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम को देखते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, गुजरात का हो, सवाल बहुत आसान आते हैं कंपैरेटिवली, तो मॉडरेट डिफिकल्टी रहती है इसकी, लेकिन जो यूजीसी नेट की है उसकी डिफिकल्टी हाई होती है। तो फैसला आपका है कि आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट के लिए जाना चाहते हैं या फिर एक नेशनल मोबिलिटी को देखते हुए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे अवसर अपने साथ लेके आता है, जॉब के भी, रिसर्च के भी, और बाहर यानी भारत से बाहर अब्रॉड में भी पढ़ाई करने के, नौकरी करने के अवसर भी यूजीसी नेट से आपको मिलते हैं। तैयारी करते रहिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, आपका स्टेट लेवल एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट में छोड़ते हुए जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।